Okay, so you can see that my domain is also same mposhop.com. So in order to share those reports with other users, the other users needs to be in the same domain with you. इसका मतलब है कि जो यूजर्स है, जो कंज्यूमर्स है रिपोर्ट्स को यूज करने वाले, वो सारे यूजर्स आपके सेम ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए. इन शॉर्ट ये रिपोर्ट्स जो है ये आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही शेयर कर रहे हो, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन नहीं शेयर कर रहे. रिपोर्ट्स कैन बी शेयर आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है. हमें ऑफिस 365 में या अजूर में एक गेस्ट यूजर्स बनाने पड़ते हैं जो हमारे आउटसाइड डोमेन्स में है. और उन यूजर्स को जब अपन वहाँ पे एक्सेस देते हैं अजूर सब्सक्रिप्शन के अंदर, देन यू कैन एबल टू सी दोज ईमेल एड्रेस ओवर हियर. जब हम शेयर करेंगे रिपोर्ट्स को तब हम देखेंगे कि सेम डोमेन के अगर ईमेल एड्रेस हो तो यहाँ पे वो शो होते हैं, लेकिन आउटसाइड डोमेन के ईमेल एड्रेस आपको शो नहीं होंगे यहाँ पे. ठीक है. सो लेट्स सी कि हमने एक रिपोर्ट्स यहाँ पे पब्लिश किया है. नाउ वी वांट टू शेयर द रिपोर्ट्स विद अदर यूजर. तो ये जो वर्क स्पेस हमने क्रिएट किया हुआ है, जैसे दिस इज माय वर्क स्पेस राहुल टेस्ट, इस वर्क स्पेस को एक्सेस करने के लिए कुछ सेटिंग्स आती है जिसको हम वर्क स्पेस एक्सेस बोलते हैं. ये वर्क स्पेस एक्सेस, ये जो वर्क स्पेस है उसके अंदर ठीक है. सो दिस कैन बी डन यूजिंग दिस मैनेज एक्सेस बटन ओवर हियर. जब मैं इस मैनेज एक्सेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं पीपल्स जो अदर यूजर्स हैं उनको ऐड कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू शेयर माई रिपोर्ट्स विद देम. लेट्स से मुझे अभी ये दो यूजर्स जो है क्रांति एंड समृद्धि, उसमें से मुझे लेट्स से समृद्धि को ये रिपोर्ट शेयर करनी है. ठीक है. सो मैं यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस पुट कर सकता हूँ या उन पीपल्स के नाम डाल सकता हूँ. ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड और पीपल ग्रुप्स यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे बोलेगा कि आप एक तो नाम पुट करो या ईमेल एड्रेस पुट करो. अगर समृद्धि ने उसका खुद का नाम डाला होगा यहाँ पे, लेट मी सर्च विथ हर नेम. सी यहाँ पे उसका नाम आएगा समृद्धि और उसका ईमेल एड्रेस आएगा. ये मैंने अभी ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन जो सेम डोमेन के जितने लोग रहेंगे इस mposhop.com पे, तो वो अभी जो एक्टिव पावर BI लाइसेंस वाले वो सारे मुझे यहाँ पे दिखेंगे जिनके डोमेन सेम है. तो मैं ईमेल एड्रेस से या उनके नाम से सर्च कर सकता हूँ उस यूज़र को. लेट्स से मैं इस यूज़र को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ. जब मैं यूज़र को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ एक्सेस देने के लिए कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे एडमिन, मेंबर, कंट्रीब्यूटर एंड व्यूअर. ये चार एक्सेस हम दे सकते हैं उस यूज़र को फॉर दिस वर्क स्पेस. मैं वर्क स्पेस का एक्सेस बोल रहा हूँ. वर्क स्पेस का एक्सेस मतलब इस वर्क स्पेस के अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स हम सेव करेंगे या पब्लिश करेंगे या रखेंगे, यहाँ पे जितना भी कंटेंट यहाँ पे रखेंगे, रिपोर्ट्स हो गई, डैशबोर्ड्स हो गई, तो सारा कंटेंट इस यूजर को दिखेगा. कैसे दिखेगा? लेट्स से मैं अभी फिलहाल के लिए समृद्धि को व्यूअर का एक्सेस दे रहा हूँ. यहाँ पे व्यूअर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे समृद्धि एडेड हो जाएगी लिस्ट में. once I close this, I can go to the manage access. You can see मैं जो मैं डेवलपर हूँ इस रिपोर्ट्स का, ये वर्कस्पेस मैंने बनाया है, तो यहाँ पे वो मुझे दिखाएगा कि यू हैव द एडमिन एक्सेस. सो आई एम हैविंग द एडमिन एक्सेस. सो मुझे ये एक्सेस है कि मैं किन यूजर्स को एक्सेस दे सकता हूँ. मैं सिमिलर लेट से मैं ऐड यूजर अगर करता हूँ, जैसे मैं क्रांति का नाम अभी यहाँ पे डालता हूँ, तो क्रांति के का ये जो ईमेल एड्रेस है, मैं इस ईमेल एड्रेस को वापस से क्लिक करता हूँ. यहाँ पे मैंने व्यूअर अगर दे रखा, व्यू बाय डिफॉल्ट व्यूअर रहेगा, लेकिन मैं एडमिन भी दे सकता हूँ, मेंबर्स भी दे सकता हूँ, कंट्रीब्यूटर भी दे सकता हूँ. तो मैं उस यूजर को यहाँ से कहाँ से एक्सेस दे सकता हूँ?
मैनेज एक्सेस का जो मेरा टैब है, इस मैनेज एक्सेस के टैब से मैं एक्सेस दे सकता हूँ। अभी फिलहाल मैंने मैनेज एक्सेस के थ्रू समृद्धि को व्यूअर का एक्सेस दिया है। तो समृद्धि आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। हेलो समृद्धि। Yes, sir. आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो अभी। नहीं सर, लोड हो रहे हैं पावर भी। अगर आपका नेटवर्क इश्यू है, नेटवर्क स्लो है, तो मैं क्रांति को शेयर करने के लिए बोल सकता हूँ। यस सर। ओके, सो समृद्धि, लेट इट बी। मैं क्रांति को एक्सेस दे रहा हूँ एंड लेट क्रांति शेयर द स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पावर बी एक्सेस में जा रहा हूँ। यहाँ पे अगेन मैनेज एक्सेस पे मैं गया। मैनेज एक्सेस पे यहाँ पे मैंने ऐड और पीपल पे क्लिक किया। देन मैंने क्रांति का जो ईमेल एड्रेस है यहाँ पे पुट किया। ठीक है, एंड उसको मैंने व्यूअर का एक्सेस दिया है। आई जस्ट से ऐड। Now let's Kranti share the screen and we will see how this workspace can able to visible in his Power BI services screen. आप शेयर करो स्क्रीन। ठीक है, सो दिस इज क्रांतिज स्क्रीन राइट। सो पावर बीआई सर्विसेज की पेज पे जाओ। ओके, आप लोगों को ऐड नहीं करना है अभी। ठीक है, जस्ट क्लोज दिस। ऐड पीपल का जो है उसको क्लोज करो। ठीक है, अभी हम सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि आई एम द डेवलपर, मुझे वो रिपोर्ट शेयर करने हैं अदर यूजर के साथ। अदर यूजर कौन है? क्रांति एंड समृद्धि। तो अभी मैंने फिलहाल क्रांति को एक्सेस दिया है मेरे वर्क स्पेस का। देन क्रांति गो टू द वर्क स्पेस, क्लिक ऑन द वर्क स्पेस। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो वर्क स्पेस है उस पर क्लिक करो। यू कैन रिफ्रेश द पेज वंस अगेन, होल पेज, रिफ्रेश होल पेज। क्लिक ऑन द वर्क स्पेस। See this Rahul test, this is my workspace. Just click on the workspace. See this DA9 Power BI, this report developed by me. So now Kranti can able to see the report. Just click on the report. वो रिपोर्ट्स के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। रिपोर्ट्स में जो भी अलग अलग पेजेस बने हुए हैं उन सारे पेजेस का एक्सेस क्रांति के पास है अभी। ठीक है, सो दिस इज द वन वे दैट आई कैन शेयर माई रिपोर्ट्स विद अदर यूजर थ्रू द वर्कस्पेस एक्सेस। वर्कस्पेस में जो एक्सेस है उसके बारे में आपको इंटरव्यू में हमेशा पूछते हैं कि वर्कस्पेस एक्सेस क्या होता है, किस लिए दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, हम रिपोर्ट्स को शेयर वर्कस्पेस के थ्रू कैसे कर सकते हैं। सो वर्कस्पेस एक्सेस में आपको बताना पड़ेगा कि कितने टाइप के एक्सेस वहाँ पे होते हैं। फर्स्ट इज द कंट्रीब्यूटर, सॉरी फर्स्ट इज द एडमिन, देन आपका मेंबर, देन कंट्रीब्यूटर एंड व्यूअर। आपको सीक्वेंस के साथ ही बनाना है क्योंकि एडमिन हैज द हाईएस्ट राइट्स, देन द मेंबर, देन द कंट्रीब्यूटर एंड देन व्यूअर। व्यूअर डजंट हैव एनी एक्सेस, सो व्यूअर ओनली कैन एबल टू सी द रिपोर्ट्स। ठीक है, उतना ही एक्सेस उसका होता है। नॉर्मली जो यूजर्स होते हैं उन यूजर्स को व्यूअर एक्सेस ही दिया जाता है। जो एंड यूजर्स, बस यूजर्स बस रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं उसके साथ। चेंजेस करने की अथॉरिटी उनके पास नहीं होती है क्योंकि उनको पास अथॉरिटी दी और उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स में चेंजेस कर दिए तो हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे ना किसने किया है चेंजेस, या रिपोर्ट्स गलत भी हो सकता है। इसलिए उनको बस व्यूअर का एक्सेस देते हैं हम एंड यूजर्स को, जिनके साथ रिपोर्ट्स को शेयर करना है हमें। एडमिन्स, कंट्रीब्यूटर एंड मेंबर्स मोस्टली दोज आर फॉर द डेवलपर्स, जो रिपोर्ट्स को डेवलप करना जानते हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज करना जानते हैं। उन यूजर्स को हम
बाकी के एक्सेस प्रोवाइड करते हैं एज पर द रिक्वेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास कुछ, आप इवन इफ यू गो टू द गूगल, आप आपकी स्क्रीन बंद करो। नाउ लेट्स से, रहने दो लेट्स, ठीक है। नाउ लेट्स से जहाँ पे आपकी स्क्रीन ही शेयर है ना अभी, यहाँ पे लेट्स से गो टू दिस वर्क स्पेस अगेन, क्लिक ऑन द वर्क स्पेस। नाउ क्लिक ऑन द ट्रायल यूर वर्क स्पेस। ठीक है, सो दिस इज मैनेज एक्सेस बटन, राइट। मैंने क्रांति को एक्सेस दिया हुआ है। जैसे इस मैनेज एक्सेस बटन को क्लिक करते समय मुझे इस पर्टिकुलर किसको एक्सेस देना है इस वर्क स्पेस का, वो मेल आईडीज मैंने पुट की थी यहाँ पे। अगर मैं क्रांति का जो मेल आईडी है मेरे पावर बीआई स्क्रीन के अंदर से उसको एक्सेस में निकाल दूँ, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम इन माय पावर बीआई सर्विसेज। अभी ये मेरी स्क्रीन आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है मेरी? Yes, sir. ओके, सो नाउ आई कैन, मैं अब क्या करने वाला हूँ, जो एक्सेस मैंने दिया था क्रांति को उसको मैं रिमूव करने वाला हूँ। कैसे रिमूव कर सकता हूँ मैं? लेट मी रिफ्रेश दिस पेज। देन आई गो टू द मैनेज एक्सेस। यहाँ पे देखो मैंने दो लोगों को जो एक्सेस दिया है, जैसे मुझे क्रांति का एक्सेस अभी निकालना है इस पर्टिकुलर वर्क स्पेस। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस व्यूवर को ड्रॉप डाउन किया मैंने, यहाँ पे देखो रिमूव आ रहा है, सो आई जस्ट रिमूव इट। नाउ इफ, नाउ आप अभी आपकी स्क्रीन शेयर करो। अभी क्रांति की स्क्रीन वापस से शेयर होगी। नाउ वी कैन सी हाउ द बिहेवियर ऑफ द रिपोर्ट्स चेंजेस। क्लिक ऑन द वर्क स्पेस। सबको क्रांति की स्क्रीन दिख रही है अभी? Refresh the page. Yes. Click on this Rahul test again. Okay, fine. Click on the workspace. Click on the Rahul test. You see, यहाँ पे क्या आएगा? No tasking has been defined by workspace administrator, editors or contributors can create and modify task flows. इसका मतलब मैंने जो एक्सेस इनको दिया था वो एक्सेस मैंने अभी रिमूव कर दिया है, सो रिपोर्ट्स उनको यहाँ पे शो नहीं करेंगी। Reports remove होना चाहिए, around this दिन आ गए थे remove। Sometimes it can be visible, sometimes it's wrong. बट इट डजेंट अफेक्ट, राइट। अगर आपके पास उस वर्क स्पेस का सिर्फ नाम दिख रहा है बट उसके अंदर का कंटेंट आपको दिख नहीं रहा है, तो वो हेल्पफुल नहीं है कि आपको वर्क स्पेस का नाम दिख रहा है, बस कंटेंट ही तो इम्पोर्टेंट है, राइट। ठीक है, एक्सेस कैसे देते हैं हम, ये समझ में आया सबको? ठीक है, क्लोज करते हैं। नाउ आई कैन, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। इसमें यहाँ पे मैं गूगल पे नॉर्मली सर्च भी करूँ कि वर्क स्पेस एक्सेस इन पावर भी है, तो माइक्रोसॉफ्ट लर्न जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको हर एक वर्क स्पेस जो दिए जाते हैं ना, उस वर्क स्पेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एक चार्ट के थ्रू, कि एडमिन को कौन से राइट्स होते हैं, मेंबर्स को कौन से राइट्स होते हैं, कंट्रीब्यूटर को कौन से होते हैं, व्यूअर को कौन से होते हैं। यू सी द व्यूअर को सिर्फ एंड सिर्फ रिपोर्ट्स को व्यू एंड इंटरेक्ट विद आइटम्स, read data that store in workspace data flow, create subscriptions to report and can receive subscription created by others. So only viewing के ही access है उनके पास। ठीक है,
ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न का आप गूगल पे सर्च करो तो वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एडमिन मेंबर्स, एडमिन के लिए सब राइट्स होता है, वो रिपोर्ट्स को रिमूव कर सकता है, डिलीट कर सकता है, वो दूसरे यूजर्स को एडमिन एक्सेस दे सकता है। ये राइट्स पहले एडमिन के पास होता है। दूसरा एडमिन जो होता है अगेन उसके पास एडमिन एक्सेस चले जाएंगे तो वो उस तीसरे यूजर्स को एडमिन दे सकता है एक्सेस। अगेन जैसे कि अगर मेरा रोल जो है, मैंने किसी को मेंबर बनाया हुआ है, तो मेंबर जो होता है वो मेंबर कंट्रीब्यूटर को और व्यूअर को एक्सेस दे सकता है, वो मेंबर एडमिन को एक्सेस नहीं दे सकता। एडमिन इज द फर्स्ट हायरार्की, राइट? एडमिन को सब एक्सेस है, तो एडमिन दूसरे यूजर को ये 3 एक्सेस दे सकता है, मेंबर, कंट्रीब्यूटर, व्यूअर एंड एडमिन इटसेल्फ। ये चारों की चारों एक्सेस वो किसी और यूजर को दे सकता है। लेकिन लेट्स से एडमिन ने एक यूजर को, लेट्स से क्रांति को मेंबर एक्सेस दिया हुआ है, तो क्रांति किन लोगों को एक्सेस दे सकता है? जो अदर यूजर्स है ना, वो सिर्फ कंट्रीब्यूटर एंड व्यूअर का एक्सेस उन लोगों को दे सकता है। अगर लेट्स से क्रांति को मैंने कंट्रीब्यूटर का एक्सेस दिया हुआ है, तो क्रांति कैन गिव एक्सेस टू व्यूअर ओनली। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, आप सेम डोमेन जिनका है, ये सेम डोमेन वाले एक दूसरे के साथ कॉल पे कनेक्ट हो और वर्कस्पेस का एक्सेस जो है वो एक दूसरे को देके रिपोर्ट्स की शेयरिंग चेक करो कि आपको रिपोर्ट्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। दिख रहा है सर। और एक्सेसिबल है सर। आप मल्टीपल एडमिन दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको एक्सेस निकाला है, राइट? तो लेट मी गिव द एडमिन एक्सेस। तो मैं यहाँ पे वापस से ऐड पीपल कर रहा हूँ, आपका नाम यहाँ पे डाल रहा हूँ, क्रांति, क्रांति के। मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ एडमिन, ऐड। ठीक है, अभी वो एक्सेस आपको एडमिन है। सी, हम दोनों का एडमिन है। लेट्स से समृद्धि को मुझे भी एडमिन करना है, तो मैं अगेन इसको एडमिन दे रहा हूँ। 3 एडमिन है यहाँ पे। तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने एडमिन रख सकते हो यहाँ पे, लेकिन एडमिन एक्सेस हम ऑलवेज एक पर्टिकुलर यूजर जो है या ट्रस्ट वर्दी यूजर उसको ही देते हैं। एंड ये डिपेंड करता है कि, क्योंकि दिस, ये जो रिपोर्ट आप बना रहे हो वो क्लाइंट्स के वर्कस्पेस में बना रहे हो, उनके डोमेन में बना रहे हो, राइट? तो आप किसी को भी एडमिन एक्सेस नहीं दे सकते। एडमिन एक्सेस देने के लिए आपके पास प्रॉपरली कम्युनिकेशंस के मेल्स चाहिए, कि क्लाइंट के थ्रू आपके पास वो रिक्वेस्ट चाहिए कि दिस यूजर्स आर गोइंग टू बी हैंडल। क्योंकि आप सारे टाइम तो लेट्स से आपने रिपोर्ट बनाई, आप सपोर्ट दोगे कुछ 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, वट आपका एग्रीमेंट जैसे हुआ है, उसके बाद ये रिपोर्ट्स तो उनको हैंडल करनी पड़ेगी। तो ये एडमिन राइट्स उसके लिए होते हैं कि आप उनके यूजर को एक एडमिन बनाते हो, उनको ट्रेनिंग देते हो कि हाउ दे कैन एक्सेस, हाउ कैन दे हैंडल दिस थिंग्स, एंड देन वो हैंडल करता है उनके यूजर्स को, आप नहीं हैंडल करते हो उसको, राइट? देन इसलिए ये एडमिन एक्सेस हम पास करते हैं किसी और यूजर को जो क्लाइंट की साइड से होता है बंदा। ठीक है, लेकिन वो जब एक कम्युनिकेशन, एक मेल के थ्रू कम्युनिकेशंस करते हो आप, जब आपकी कंपनी या आपके सुपीरियर्स आपको बोलते हैं कि हाँ वी नीड टू गिव दिस एडमिन एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर यूजर्स, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली कम्युनिकेट होती है, देन एंड देन ओनली यू कैन गिव एडमिन एक्सेस। अदरवाइज ऑलवेज गिव व्यूअर एक्सेस टू ऑल द यूजर्स। ठीक है, बाकी कोई एक्सेस नहीं देना है। एडमिन, कंट्रीब्यूटर एंड मेंबर, ये तीनों एक्सेस, इफ यू डोंट हैव प्रॉपर मेल कम्युनिकेशन देन डोंट गिव, व्यूअर ही दो। ठीक है, अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है कि हमें एडमिन एक्सेस चाहिए, देन टेक इट इन अ ईमेल और आस्क टू योर सुपीरियर दैट दे आर आस्किंग फॉर द एडमिन एक्सेस, व्हाट टू डू। ठीक है, क्लियर है सबको? क्योंकि बिकॉज सी यू डोंट नो, राइट? डेटा इज वेरी सेंसिटिव। अगर आपने इनको एडमिट, क्योंकि फर्स्ट आप डेवलपर हो रिपोर्ट्स के, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होती है डेटा के रिलेटेड, क्योंकि आपने रिपोर्ट बनाया है। Now, if you giving the admin access without any consent to any person, and if the data is leaking somewhere from that person's, so our blame came to on your head, because this is kind of a sensitive, आप डेटा के साथ एनालिसिस करते हो, डेटा इज अ सेंसिटिव पार्ट। ठीक है, तो इसलिए एडमिन, कंट्रीब्यूटर एंड मेंबर, इन तीनों एक्सेस के लिए आप सुपीरियर्स या क्लाइंट के साथ मेल कम्युनिकेशंस ये हो तभी आप दोगे, नहीं तो आप ओनली उनको टेस्ट करना है तो व्यूअर के एक्सेस देके बोलो कि आप टेस्ट करो रिपोर्ट्स को या देखो। सर एडमिन आणि व्ह्युअर जो आहे तो क्लायंट साईडने पण राहू शकतो. कॉन्ट्रीब्युटर तो
तुमचं ऑर्गनायझेशन कडून राहणार की सी अपन ये जो रिपोर्ट्स हम बना रहे हैं ना, ये सारे रिपोर्ट्स हम क्लाइंट के लिए ही बना रहे हैं, उनका लाइसेंस यूज करके ही बना रहे हैं। तो जितने भी यूजर्स रहेंगे वो सारे क्लाइंट साइड ही रहेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन अलग है। जैसे आई एम वर्किंग इन XYZ कंपनी, ABC कंपनी मेरे पास आती है और बोलती है कि मुझे पावर BI की रिपोर्ट्स बना के दो, तो मेरी कंपनी क्या बोलती है कि ठीक है, आप पावर BI के 2-3 लाइसेंस पहले परचेस कर लो, एक लाइसेंस हमें दे दो जिसके थ्रू हम रिपोर्ट्स डेवलप कर देंगे। वंस रिपोर्ट्स डेवलप हम यहाँ पे सेटअप कर देंगे आपको, देन आपके जो बाकी 2 यूजर्स हैं हम उनको एडमिन एक्सेस देके आप यूजर्स को फिर ट्रेनिंग दे देंगे, बाद में उनको और परचेस करने लाइसेंस तो वो परचेस कर लेंगे, क्योंकि जो डोमेन है, डोमेन तो उनका रहेगा क्लाइंट साइड का, आपका डोमेन नहीं रहेगा। ठीक है, वंस सारी चीजें हैंड ओवर हो जाएगी, जो लाइसेंस आपको दिया होता है फिर वो लाइसेंस किसी और को असाइन की जाती है। लाइसेंस असाइन होती है ईमेल एड्रेस के ऊपर, तो उनके डोमेन ने लेट्स से abc@xyz.com, ये कंपनी XYZ उसका डोमेन हुआ, तो ABC जो यूजर रहेगा abc@xyz, तो उस यूजर को लाइसेंस असाइन किया जाता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का पोर्टल होता है उसके थ्रू, लाइसेंस के थ्रू मैनेज किया जाता है ये चीज़ें। वंस आपका डेवलपमेंट का काम खत्म हो गया, आपका सपोर्ट भी खत्म हो गया, उनके लोग हैंडल भी कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो लाइसेंस उस ईमेल एड्रेस को असाइन था, उस लाइसेंस को निकाल के किसी और यूजर को दे देते हैं। ठीक है, तो आपका उससे फिर कोई संबंध नहीं रहता, आप उसको भी फिर यूज नहीं कर पाओगे उस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस को। अगर भले ही आपने ओपन किया तो आपको दिखाएगा कि आपके पास लाइसेंस ही नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है वर्कस्पेस एक्सेस। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है, लेट्स से मेरे पास वर्कस्पेस के अंदर मल्टीपल रिपोर्ट्स है, जैसे मेरे वर्कस्पेस में अंदर जैसे ये अभी हमने एक ही रिपोर्ट्स यहाँ पे किया है DA9 पावर BI, तो ये DA9 पावर BI जो रिपोर्ट है, ऐसे मेरे पास लेट्स से 10 रिपोर्ट्स है, इस वर्कस्पेस में मैंने 10 रिपोर्ट्स पब्लिश करके रखे हैं। ठीक है, एंड मुझे अभी ऐसे करना है, लेट्स से कि रिपोर्ट जो बनाए हुए हैं, एक रिपोर्ट है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए, एक रिपोर्ट है लेट्स से ऑपरेशन डिपार्टमेंट के लिए, एक रिपोर्ट आपने HR डिपार्टमेंट के लिए बनाया। तो उनको क्या करना है कि लेट्स से जो ऑपरेशन के लिए रिपोर्ट बनाया हुआ है वो सिर्फ ऑपरेशन के लोगों को ही दिखना चाहिए, HR की रिपोर्ट्स जो है वो सिर्फ HR को ही दिखनी चाहिए, या जो मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा जो उनका डिपार्टमेंट है उस वो पर्टिकुलर रिपोर्ट सिर्फ उनको दिखनी चाहिए। क्योंकि अगर सारे रिपोर्ट्स सब लोगों को दिखने लगे तो ट्रांसपेरेंसी या सिक्योरिटी उसमें कुछ नहीं रहेगी, राइट। क्योंकि मे बी HR का डेटा सेंसिटिव है, तो HR के जितने लोग हैं, 2-3 जो लोग रहेंगे वो सिर्फ उन लोगों को ही दिखेंगे, बाकी लोगों को नहीं दिखेंगे। तो ये जो है कि आप मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ पीपल को पर्टिकुलर रिपोर्ट्स शेयर करते हो, ये जो कैपेबिलिटी है ये हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करके अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन करके भी आप अचीव कर सकते हो, एंड दूसरी कंसेप्ट आती है रो लेवल सिक्योरिटी की, जो आप इम्प्लीमेंट करते हो वंस सेम सिनेरियो आपको अचीव करना है। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल मेरा एक ही रिपोर्ट है, ये एक ही रिपोर्ट में लेट्स से मेरे पास मल्टीपल कंट्रीज का डेटा है, फ्रांस है, कनाडा है, और मेरी मल्टीपल कंट्रीज में यूजर्स है अलग अलग। तो उस पर्टिकुलर कंट्री के यूजर ने जब लॉगिन किया, पावर BI सर्विसेज का ये विंडो ओपन किया, तो उसको सिर्फ उसी कंट्री का डेटा दिखेगा, बाकी कंट्रियों का डेटा नहीं दिखेगा। लेट्स से एक यूजर इंडिया में है, एक यूजर है USA में, USA का जब यूजर लॉगिन करेगा पावर BI सर्विसेज में एंड वो रिपोर्ट देखेगा तो उसको सिर्फ USA का ही डेटा दिखेगा। इंडिया का यूजर जब वो रिपोर्ट देखेगा तो उसको सिर्फ इंडिया का ही डेटा दिखेगा। सो ये जो है, ये आप क्या करते हो, लेट्स से मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल में 10 रोज है, 2 रोज इंफॉर्मेशन शो करते हैं इंडिया के रिगार्डिंग, 2 रोज इंफॉर्मेशन शो करते हैं USA के रिगार्डिंग। तो ये रो लेवल क्या करती है, उन टेबल्स पे फिल्टर्स लगा के जब USA का यूजर लॉगिन करता है तो उसको सिर्फ USA के 2 रो ही दिखाएगा, बाकी के रोज दिखाएगा नहीं आउट ऑफ 10। जब इंडिया का लॉगिन करेगा तो उसको सिर्फ इंडिया के रिलेटेड जो 2 रो है वही शो करेगा, बाकी के जो कंट्रीज के डेटा है वो शो नहीं करेगा। तो दिस इज नथिंग बट अ रो लेवल सिक्योरिटी। सो वंस फर्स्ट कम फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिनेरियो ऐसा है कि लेट्स से मेरे पास 10 रिपोर्ट्स है और 10 रिपोर्ट्स को कंज्यूम करने वाला जो यूजर्स का सेट है वो अलग अलग है।
इस केस में ये जो सिनारियो है ये वर्क स्पेस से क्यों नहीं अचीव कर सकते हम, क्योंकि सारे यूजर्स को हमें यहाँ पे एक्सेस देना पड़ेगा, राइट, मैनेज एक्सेस के थ्रू। तो मैं किसी यूजर्स को वर्क स्पेस का एक्सेस देता हूँ तो डायरेक्टली उसको सारे रिपोर्ट्स का एक्सेस चला जाता है। आप वर्क स्पेस का ही एक्सेस दे रहे हो ना डायरेक्टली, मतलब इस फोल्डर का ही एक्सेस दे रहे हो, तो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी आपने फाइल्स रखी है उन सारी फाइल्स कैसे उसके पास चला जाएगा, उस यूजर के पास। तो आप वो सिक्योरिटी नहीं अप्लाई कर पाओगे कि हाँ रिपोर्ट ए जो है वो 10 लोगों को दिखना चाहिए, रिपोर्ट बी जो है वो दूसरे 10 लोगों को दिखना चाहिए। मल्टीपल रिपोर्ट्स को मल्टीपल सेट ऑफ पीपल्स को आपको शो करना है, ये आप वर्क स्पेस एक्सेस के थ्रू अचीव नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है, हम एप्लीकेशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं, राइट? क्योंकि वर्क स्पेस एक्सेस के थ्रू जिन यूजर्स को हम एक्सेस देते हैं उनको सारे रिपोर्ट्स का एक्सेस मिल जाता है अल्टीमेटली। वर्कस्पेस में अपन स्पेसिफिक नहीं रह सकते। यस, वर्क स्पेस में हम स्पेसिफिक टू वर्ड्स रिपोर्ट नहीं रह सकते कि कौन सा रिपोर्ट्स कौन सी पीपल देखेंगे। वही जो ये सिनेरियो है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं और एक रिपोर्ट्स यहाँ पे डाल रहा हूँ। लेट्स से मेरे पास ये DA9 का है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। लेट्स से मेरे पास DA10 का भी एक रिपोर्ट है, मैं DA10 का एक रिपोर्ट्स ओपन कर रहा हूँ, उसको अपन डालते हैं पावर BI सर्विसेज के अंदर जो हमारा यहाँ पे अपन ने क्रिएट किया हुआ है। लेट दिस रिपोर्ट ओपन। जैसे अपने पास अभी दो यूजर है, एक क्रांति है एक समृद्धि है, राइट? तो क्रांति को मैं DA9 का जो रिपोर्ट है उसका एक्सेस देने वाला हूँ, समृद्धि को मैं DA10 का एक्सेस देने वाला हूँ। समृद्धि DA9 का रिपोर्ट नहीं देख सकती, क्रांति DA10 का नहीं देख सकता। तो ये हमें क्रॉस चेक करना है कि वो कैसे अचीव करेगा, ठीक है? तो लेट्स से दिस इज DA10 का रिपोर्ट है, मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ पावर BI सर्विसेज में, सेम वर्क स्पेस के अंदर। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, वर्क स्पेस एक्सेस, एप्लीकेशन क्रिएशन, ये सारी चीज़ें आपको जब आप काम करते हो तो ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगा। डाउट है तो पूछो अभी, ठीक है? तो अभी इस वर्क स्पेस में, राहुल टेस्ट वर्क स्पेस में मेरे पास दो रिपोर्ट है, DA9 DA10। रिक्वायरमेंट सेट ऐसा है कि DA10 का एक्सेस मुझे समृद्धि को देना है, DA9 का एक्सेस मुझे देना है क्रांति को, ठीक है? तो वर्क स्पेस के एक्सेस के थ्रू तो नहीं कर सकते, क्योंकि वर्क स्पेस के एक्सेस के थ्रू अगर मैं एक्सेस दूं तो दोनों रिपोर्ट्स दोनों को दिखेंगे। तो मैं क्रिएट ऐप कर रहा हूँ, लेट्स से मैं इस क्रिएट ऐप पे क्लिक कर रहा हूँ। क्रिएट ऐप करने से पहले लेट मी कैंसिल इट, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनेज एक्सेस में जाके जो एक्सेस मैंने इन लोगों को दिया है वर्क स्पेस एक्सेस वो रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्रांति का एक्सेस मुझे रिमूव करना है, आई जस्ट रिमूव इट, एंड समृद्धि का एक्सेस भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? एक्सेस मैंने जो वर्क स्पेस लेवल पे दिया था उन एक्सेस को मैंने पहले निकाल दिया। अगर यहाँ पे एक्सेस हो, आपने यहाँ पे एक्सेस दे रखा है उस यूजर को, एंड आपने वापस एप्लीकेशन क्रिएट करके वहाँ पे उस यूजर को किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट का एक्सेस दिया है, तो ये वर्क स्पेस का एक्सेस क्या करेगा, उस जो सेटिंग है उस सेटिंग को क्या बोलते हैं उसको, ओवरराइड करेगा, और जो वर्क स्पेस का एक्सेस है वही वो कंसिडर करेगा, क्योंकि वर्क स्पेस का एक्सेस बिगर कंसिडर किया जाता है, यही एक्सेस कंसिडर होगा। और आपने किसी यूजर को लेट्स से यहाँ पे भी एक्सेस दे के रखा है एंड पर्टिकुलर रिपोर्ट के लिए भी एक्सेस दे रखा है, तो उसको सारे रिपोर्ट दिखेंगे क्योंकि उसको वर्क स्पेस एक्सेस है, ठीक है? तो मैंने पहले वर्क स्पेस एक्सेस रिमूव कर दिए दोनों यूजर्स के। नाउ आई कैन क्रिएट ऐप, मैं क्रिएट ऐप पे क्लिक किया, यहाँ पे सेटअप आएगा ऐप क्रिएशन का। जैसे मैं इस ऐप को नाम दे रहा हूँ राहुल टेस्ट ऐप, ऐसे कुछ नाम दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला सिर्फ टेस्ट, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। आपको कोई लोगो वगैरह डालना है उस एप्लीकेशन के लिए तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, थीम वगैरह कैसी चाहिए तो वो आप यहाँ से स्विच कर सकते हो, ठीक है? ये हो गए। नेक्स्ट पार्ट आता है कंटेंट। कंटेंट मतलब उस राहुल टेस्ट नाम का जो वर्क स्पेस है, उस वर्क स्पेस में जितने आपकी रिपोर्ट्स बनी हुई है उस रिपोर्ट्स में से कितनी रिपोर्ट्स आपको इस एप्लीकेशन में लेनी है। मुझे सारी की सारी लेनी है, क्योंकि मुझे सभी रिपोर्ट्स के ऊपर यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट करना है कि कौन से रिपोर्ट्स किस यूजर को दिखाना है।
या वर्क स्पेस के अंदर लेट से 100 रिपोर्ट्स और उसमें से सिर्फ 4 रिपोर्ट्स के ऊपर ही आपको यूजर्स का रिस्ट्रिक्शन करना है, बाकी रिपोर्ट्स के ऊपर नहीं करना है, तो आप कंटेंट में बस वो 4 ही रिपोर्ट ही लो और उसका एप्लीकेशन बनाओ। ठीक है, मैं ऐड कंटेंट पे क्लिक करता हूँ। ऐड कंटेंट में ये देखो मेरे पास 2 रिपोर्ट दिख रही है, सिमेंटिक मॉडल नहीं दिखेंगे उनके, बस रिपोर्ट दिखेंगे। दोनों रिपोर्ट्स को मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट पार्ट इज क्लिक ऑन ऐड। ये कंटेंट देखो ऐड हो गए यहाँ पे DA10 एंड DA9। इनके जो रिपोर्ट्स है इनके में जाऊँ तो ये रिपोर्ट्स मुझे शो करेंगे। जैसे मैं DA9 सेलेक्ट किया तो DA9 का ये रिपोर्ट है, DA10 पे क्लिक किया मैं तो DA10 का ये रिपोर्ट है। ठीक है, सेटअप का पार्ट होगा, कंटेंट का पार्ट होगा। नाउ ऑडियंस, ऑडियंस में ये देखो यहाँ पे ये आई जैसा सिंबल आ रहा है, तो लेट्स से ये ऑडियंस जो है, फर्स्ट ऑडियंस का सेट जो है न्यू, ये राहुल टेस्ट ऐप करके आ रहा है ना, ये फर्स्ट ऑडियंस का सेट है। तो लेट्स से मैं इसमें नाम दे रहा हूँ कि ऑल, मतलब इस सेक्शन में जितने लोग रहेंगे, ये ऑडियंस का जो सेक्शन है ऑल वाला, यहाँ पे मैं उन यूजर्स को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ऑल वाले तो मेरे पास कोई नहीं क्योंकि मुझे इंडिविजुअली ऐड करना है। ऑल का मैं जो बना के रख रहा हूँ, बस ऑल के लिए मैं बस एक बना के रख रहा हूँ, उसमें किसी को मैं ऐड नहीं कर रहा। न्यू ऑडियंस पे वापस से क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि DA जैसे कौन से रिपोर्ट के लिए मुझे देना है ये, फॉर एग्जांपल DA10 के लिए। ठीक है, इंटर किया मैंने DA10 के लिए मुझे किसको एक्सेस देना है, समृद्धि को, तो मैं समृद्धि का नाम यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है, समृद्धि को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ नेक्स्ट ऑडियंस का सेक्शन, लेकिन समृद्धि को जब मैंने यहाँ पे ऐड किया तो मुझे उसको DA10 का एक्सेस देना है, राइट, DA9 का नहीं देना है। तो इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ हाइड के लिए, ये मैंने हाइड कर दिया, DA9 उसके लिए हाइड कर दिया, उसको सिर्फ DA10 दिखाया मैंने समृद्धि को, राइट। न्यू ऑडियंस जी, लेट से ये मैं बना रहा हूँ DA9 के लिए। नाम क्यों दे रहे हैं, ताकि हमें अंडरस्टैंड हो इजीली कि किस ग्रुप में क्या रिपोर्ट्स को शो किया है। DA9 का एक्सेस हमें क्रांति को देना है, क्रांति को हमें DA9 का रिपोर्ट दिखाना है, तो DA10 का मैं हाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक्सेस दे रहा हूँ क्रांति को। ठीक है, ये समझ में आया एक्सेस हमने कैसे दिए। DA9 को एक्सेस हमने दिया है क्रांति को, DA10 को हाइड किया है, DA9 ऑन है, एक्टिव है। DA10 में हमें DA10 की रिपोर्ट को दिखाना है, समृद्धि को DA9 का नहीं दिखाना है, तो उसको मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, मैं वंस इट इज डन मैं यहाँ पे पब्लिश ऐप कर रहा हूँ। एक और चीज देखो, मैंने जो वर्क स्पेस एक्सेस के बारे में आपको बताया था कि वो क्यों रिमूव किया है, देखो यहाँ पे ये वर्क स्पेस यूजर दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो जब मैं आई पे क्लिक करता हूँ, या आई पे मैं जस्ट होवर करके जा रहा हूँ, तो ये देखो यूजर्स एंड ग्रुप्स इन द वर्क स्पेस कैन एक्सेस दिस कंटेंट, दे आर अफेक्टेड बाय द एडवांस सेटिंग अबो। मतलब वर्क स्पेस की सेटिंग अफेक्ट करेगी उनको। अगर आपने रिपोर्ट्स का एक्सेस पहले ही उस यूजर को देख रखा है वर्क स्पेस में, तो उनको वो सारे रिपोर्ट्स दिखेंगे। यहाँ की जो आपकी सेटिंग है वो सेटिंग वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। इसलिए यूजर्स के एक्सेस पहले वर्क स्पेस पे रिमूव करो, देन यहाँ पे ऐड करो। अगर यहाँ पे ऐड करने के बाद आपने ऐप बनाया एंड देन आपने वर्क स्पेस से रिमूव कर दिया उन यूजर को, तो वो यहाँ से भी रिमूव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो पहले वर्क स्पेस के यूजर को एक्सेस निकालो एंड देन एप्लीकेशन क्रिएट करो। ठीक है, सेटअप हो गया। मैं यहाँ पे पब्लिश ऐप पे क्लिक कर रहा हूँ। उस ऐप की एक लिंक जनरेट होती है जिसको आप कॉपी करके उन यूजर्स को डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ऐप ओपन हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको क्लोज कर दो। इसको कैंसिल कर दिया मैंने। नाउ आई विल गो टू द ऐप सेक्शन। ये ऐप सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे अभी कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि एप्लीकेशन मैंने जो पब्लिश किया है वो यहाँ पे है, मुझे वो यहाँ पे लाना रहेगा। तो मैं लेट्स से आई विल गो टू द गेट एप्स। यहाँ पे देखो राहुल टेस्ट ऐप जो मैंने बनाया वो है, आई विल जस्ट क्लिक गेट इट नाउ। ठीक है, तो ये जो ऑल बना हुआ है ये डेवलपर के लिए है। फर्स्ट वाला जो मैं डेवलपर हूँ तो मुझे ये दोनों रिपोर्ट्स दिख रही है। सेकंड वाला जो ऑल है अगेन ये मैंने खुद बनाया हुआ है, तो ये मुझे दिखेगा क्योंकि इसमें मैंने किसी को
रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है, तो ये मेरे लिए है, तो ये मुझे दिखेगा डेवलपर को। DA10 जो है, DA10 का जो यूजर है उसको DA10 का रिपोर्ट दिखेगा, देखो यहाँ पे DA9 नहीं दिख रहा है, एंड DA9 वाले को सिर्फ DA9 दिखेगा, DA10 नहीं दिखेगा। दिस इज, ये आपके लिए व्यू होता है कि यूजर्स को रिपोर्ट एप्लीकेशन में कैसे दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सेस दे दिया। नाउ क्रांति यू शेयर योर स्क्रीन, विल चेक इन योर स्क्रीन। ठीक है, नाउ रिफ्रेश द पेज वंस अगेन एंड नाउ गो टू द एप्स। आपको एप्स में अभी लेट से मैंने, एक मिनट, हाँ अथर्व बोलो। अथर्व, No, sir, अथर्व कुछ it was डाउट है done क्या? by mistake. ओके फाइन। सो अभी हमने क्या किया Thank you. हुआ है, मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है, उसमें मैंने DA9 एंड DA10 दो जो रिपोर्ट थी उनका एक्सेस रिस्पेक्टिव यूजर्स को दिया हुआ है। हमने क्रांति को कौन से रिपोर्ट का एक्सेस दिया था? DA9 का। समृद्धि को दिया था DA10 का। नाउ अभी जब वो यूजर्स उनकी स्क्रीन में लॉगिन करेंगे, ठीक है, हमने एक्सेस तो दे दिया, अभी यूजर्स लेट से अभी ये यूजर है, यूजर ने उसकी स्क्रीन पे ये पावर BI सर्विसेज ओपन किया, तो उसको एप्स को लाने के लिए एप्स के सेक्शन में गया वो, उसको जाना पड़ेगा गेट एप्स। अगेन ये जो सेटिंग है हर एक यूजर्स को ये करने की जरूरत नहीं है। जब आप ऐप बनाते हो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि ऑटोमेटिकली उन यूजर्स के पावर BI सर्विसेज में ये ऐप इंस्टॉल हो जाए। तो जैसे वो ऐप सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे उनको डायरेक्टली वो इंस्टॉल मिलेगा ऐप। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऐप है राहुल टेस्ट ऐप जो मैंने बनाया हुआ है, उसको बोलो गेट इट नाउ। गेट इट नाउ पे क्लिक करो। इसी यहाँ पे उसको सिर्फ DA9 का रिपोर्ट दिख रहा है, करेक्ट? अंडरस्टैंड हो रहा है? DA10 का रिपोर्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है उनको। सेम वे अगर समृद्धि चेक करे उसके साइड में तो उसको सिर्फ DA10 का रिपोर्ट दिखेगा, DA9 नहीं दिखेगा उसको। समृद्धि अगर आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन तो एक बार चेक करो, या आप क्रॉस चेक करके बताओ कि आपको कौन सा रिपोर्ट दिख रहा है आपके एप्लीकेशन में। DA10. DA10 दिख रहा है, करेक्ट? सो जो सेटिंग हमने किया वो सेटिंग कैसे वर्क हुआ? जो एप्लीकेशन हमने बनाया उस एप्लीकेशन के अंदर जो ऑडियंस के सेक्शन हमने बनाए, उस ऑडियंस के सेक्शन में हमने पर्टिकुलर यूजर्स को जब ऐड किया तो जो रिपोर्ट्स हमें चाहिए थे उस यूजर को एक्सेस में उनको एक्टिव रखा हमने, बाकी के रिपोर्ट्स को हमने हाइड कर दिया। तो सेम सिनेरियो आप मल्टीपल रिपोर्ट्स के साथ कर सकते हो, मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल सेट ऑफ ग्रुप पीपल को एक्सेस दे सकते हो रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स का। प्रोसेस समझ में आया? ठीक है। अभी नाउ लेट्स से मुझे अभी एक्सेस निकालना है, एप्लीकेशन में मैंने एक्सेस दिया उस यूजर को, अभी एक्सेस निकालना है या मुझे और एक्सेस देना है किसी और यूजर को। हो सकता है ना कि लेट्स से आज मैंने एप्लीकेशन बनाया, आज मैंने क्रांति को एक्सेस दिया है, कल मुझे रिक्वेस्ट आ जाए मेरे ऑर्गेनाइजेशन के, नहीं अभी क्रांति को एक्सेस दिया है, ऐसा करो कि और 2 यूजर्स को आप ऐड कर दो, और 2 यूजर्स को एक्सेस देना है, तो एडिशन कैसे करें? ठीक है, एडिशन कैसे करें? लेट मी, आप स्टॉप करो, लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ। अभी क्रांति को DA9 का रिपोर्ट का एक्सेस था, राइट? मुझे उसको अभी DA10 को भी देना है एक्सेस। ठीक है, ऐसे हम करते हैं। ठीक है, ये मेरा एप्लीकेशन से मुझे अगर बैक जाना रहेगा तो नीचे बटन रहेगा गो बैक। ठीक है, अगेन मैं वर्कस्पेस में जाऊंगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने की चीज है, जब आपके पास इस वर्कस्पेस के लिए एक्सेस नहीं या एप्लीकेशन नहीं था तो यहाँ पे देखो क्रिएट ऐप करके आ रहा था।
अगर ऐप बना नहीं होगा तो क्रिएट ऐप आएगा, लेकिन ऐप अगर बना है तो आएगा अपडेट ऐप। एक वर्क स्पेस के लिए एक ही एप्लीकेशन बनता है, मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं बनते एक वर्क स्पेस से। एक वर्क स्पेस एक एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन अगर बनाना है आपको तो इस एप्लीकेशन को पहले अनपब्लिश करो, देन दूसरा एप्लीकेशन बनाओ नया वाला। अनपब्लिश कैसे कर सकते हो, ये 3 डॉट्स पे जाओ, यहाँ पे अभी देखो अनपब्लिश ऐप करके ऑप्शन आएगा, तो आप उस एप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हो। जैसे आप अनपब्लिश करोगे, जो भी सेटिंग्स आपने उस एप्लीकेशन में की थी वो सारी रिमूव हो जाएंगी, उन यूजर को कोई भी एक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने एक्सेस जो दिया था वो एप्लीकेशन में दिया था, वर्कस्पेस में नहीं दिया था, राइट। वर्कस्पेस का एक्सेस नहीं है उन यूजर्स के पास, तो उनको वर्कस्पेस तो दिखेगा ही नहीं, एप्लीकेशन दिख रहा था, रिपोर्ट देखनी रहेगी तो एप्लीकेशन में जाके देखनी पड़ेगी। तो ये भी एक सिक्योरिटी है वहां पे कि उन यूजर्स के पास डायरेक्टली एक्सेस नहीं है रिपोर्ट्स का। अंडरस्टैंड हो रहा है? ठीक है, अभी हमें अपडेट करना है ऐप, इन शॉर्ट कि मुझे नए यूजर्स को ऐड करना है उस पर्टिकुलर सेक्शंस में, या किसी यूजर्स को दोनों रिपोर्ट्स के एक्सेस देने हैं। तो लेट्स से मैं अपडेट ऐप पे वापस से क्लिक करूंगा तो सेम स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी। सेटअप की जरूरत नहीं करने की, कि ऑलरेडी किया हुआ है हमने। ठीक है, कंटेंट में भी कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं। ये ऐप इसको यूज कब कर सकते हो, और आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके वर्कस्पेस में आज 10 रिपोर्ट थे, आपने एप्लीकेशन क्रिएट किया, यूजर्स को एक्सेस भी दे दिया, सब ओके चल रहा है। नाउ लेट्स से आपने और एक रिपोर्ट क्रिएट किया 11वां, वो रिपोर्ट आपने वर्कस्पेस के अंदर डाल दिया, अभी वर्कस्पेस के अंदर आपके 11 रिपोर्ट है, लेकिन एप्लीकेशन में वो 10 ही दिखाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस अपडेट ऐप पे जाना पड़ेगा, कंटेंट में जाके वो 11वां रिपोर्ट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, एंड देन ऑडियंस में जाके उस 11वें रिपोर्ट्स के लिए अगेन से, अगर कोई ऑडियंस है तो उस ऑडियंस को ऐड करो 11वें रिपोर्ट्स के लिए, एंड फिर उस ऐप को वापस से पब्लिश करो। देन वो ऐप शो आपका प्रॉपर डेटा शो करेगा। जब तक ऐप को आप अपडेट नहीं करते हो, ऐप आपको पुराना ही डेटा दिखाएगा। डेटा इन द सेंस कि वर्कस्पेस में जितने रिपोर्ट्स आपने लिए हुए हैं उस एप्लीकेशन में, उतने ही रिपोर्ट्स वो शो करेगा। नए रिपोर्ट्स जो ऐड होते हैं बाद में, वो रिपोर्ट्स को वो शो नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल आप ऐप्स को अपडेट नहीं करते तब तक। तो अब अपडेट ऐप के लिए मुझे कंटेंट मैंने सेम ही रखे, मुझे कोई रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं है एडिशन के लिए। मैं जा रहा हूँ ऑडियंस के सेक्शन में, क्योंकि आई एम मोर इंटरेस्टेड इन ऑडियंस सेक्शन की। मुझे यहाँ पे अभी क्या करना है, जैसे DA10 में समृद्धि को जो एक्सेस दिया हुआ हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे समृद्धि का नाम है, DA9 में क्रांति का नाम है, इसको रिमूव करना रहेगा तो ये देखो ये डिलीट का यहाँ पे आ रहा है, इस पे क्लिक करो तो ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। हमें क्या करना है, क्रांति को DA10 का भी एक्सेस देना है, राइट। तो एक्सेस देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हाइड किया हुआ है इसको बस निकाल दो। तो अभी DA9 के लिए क्रांति को एक्सेस है ऑलरेडी, उसको आपने DA10 एंड DA9 दोनों रिपोर्ट का एक्सेस दिया हुआ है, और यूजर्स ऐड करने हैं इसमें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी ऐसी सिनेरियो, ऐसा कंसिडर करो कि आपको सिर्फ क्रांति को ही 2 रिपोर्ट का एक्सेस देना है, बाकी यूजर्स को एक ही रिपोर्ट का एक्सेस देना है। तो ये जो ग्रुप बना हुआ है DA9 के लिए, ये सिर्फ क्रांति के लिए रखो, वापस से और एक नए ऑडियंस बनाओ, वहां पे DA10 को हाइड कर दो, और बाकी जिन यूजर्स को DA9 का चाहिए होगा उनको यहाँ पे ऐड कर दो। आप यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हो चीजों को, बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा प्रॉपरली। ये ऑडियंस कितनी बनाओगे इसमें कुछ ये नहीं है, ये कुछ 100 या 200 कुछ ऑडियंस सेक्शन आप बना सकते हो यहाँ पे। सो उसमें कुछ ये नहीं है कि बस इतनी ही ऑडियंस हम बना सकते हैं, ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं है आपके पास, बहुत ज़्यादा ऑडियंस आप बना सकते हो। बस आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऑडियंस को क्रिएट करो। अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, क्रांति को मुझे DA10 एंड DA9 दोनों के एक्सेस देने, एंड जो ये समृद्धि को जो अपन ने एक्सेस दिया था DA10 का, अभी उसको हमें एक्सेस देना है DA9 का, DA10 का हाइड करना है। तो वापिस मैं DA10 को यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ, DA9 को ऑन कर रहा हूँ। चेंजेस किया हमने, राइट। समृद्धि को जो DA10 का एक्सेस था उसको अभी DA9 का दिया है, एंड क्रांति को हमने DA9 का एंड DA10 का दोनों का दिया है एक्सेस। तो मैं इस ऐप को अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट ऐप। Again close this, I'll go to the app section। यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो एप्स को।
DA10 का जो था जिसमें DA9 का एक्सेस दिया है आपने अभी, और DA9 का जो आपका ग्रुप था उसमें आपको DA10 एंड DA9 दोनों दिखेंगे। तो आप क्रांति आप शेयर करो स्क्रीन आपकी वापस। ये रिफ्रेश करो पेज, ओपन करो ऐप। एक बार आपने ऐप ले लिया तो उसको बार बार लेने की जरूरत नहीं है, एक बार ही वन टाइम होता है। हाँ क्लिक करो उस पर, सी यहाँ पे उनको दोनों दिखेंगे अभी, DA9 DA10। समझ में आया सबको? दो एक्सेस देखे हमने, वर्कस्पेस एक्सेस एंड एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस। वर्कस्पेस एक्सेस किस लिए यूज किया जाता है कि आपको उस वर्कस्पेस के अंदर के सारे रिपोर्ट्स किसी यूजर को दिखाने, देन यू कैन यूज वर्कस्पेस एक्सेस। लेकिन सिनारियो ऐसा है कि वर्कस्पेस के अंदर 10 रिपोर्ट्स है, वट एवर रिपोर्ट्स है, नंबर ऑफ रिपोर्ट्स है, एंड इंडिविजुअल रिपोर्ट्स के बेसिस पे आपको यूजर को वो रिपोर्ट शेयर करनी है या उनको एक्सेस देना है, देन इन दैट केस यू क्रिएट ऐप। नेक्स्ट जो सिक्योरिटी का पार्ट आता है रो लेवल सिक्योरिटी, ये हम कल देखेंगे डेमो के साथ कि रो लेवल सिक्योरिटी हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। रो लेवल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, वर्कस्पेस एक्सेस इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 110% आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन होता ही होता है विद सिनारियो, ठीक है। रो लेवल और देन हम आज थर्सडे ना, ओके, सो माइट बी टुमारो योर लास्ट लेक्चर मे बी फॉर पावर BI। मे बी मंडे को हम लेंगे एक लेक्चर तो प्रोजेक्ट्स के लिए एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो लेट मी कैप्चर दिस। अभी वेट, अभी जाओ मत, मुझे थोड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ें बतानी है आपको, तो ऑनलाइन स्टूडेंट तुरंत भागते हैं। आप स्टॉप करो प्रेजेंटेशन, जस्ट वेट। इसको किसी को डाउट है इसी में आज जो हमने पढ़ा उसमें? एनीवन, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी लोग हैं, No, sir. सबको समझ में आया? Yes. Yes, sir. ट्राई कर सकते हो खुद से। वर्कस्पेस एक्सेस आहे ना, वर्कस्पेस एक्सेस मी ज्याला कोणाला दिला आहे आणि मला ती फक्त करायचे काही चेंजेस करायचे, मग ते चेंजेस मी जे केले ते परत दिसणार का त्या व्यक्तीला? म्हणजे रिपोर्ट्स मध्ये चेंजेस रिपोर्ट्स मध्ये वेगळे रिपोर्ट्स मध्ये चेंजेस कर, आप लेट से अभी आपको रिपोर्ट्स लेवल पे चेंजेस करने हैं। आपने रिपोर्ट ऑलरेडी बनाई हुई है, उस रिपोर्ट को आपने एप्लीकेशन क्रिएट करके यूजर को एक्सेस दे रखा है। अभी रिपोर्ट्स में लेट से आपको कुछ चेंजेस करने हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? लेट से यहाँ पे मैं पावर BI सर्विसेज पे हूँ, प्लीज वर्कस्पेस के अंदर जहाँ पे आपने रिपोर्ट रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे राहुल टेस्ट में मैंने ये 2 रिपोर्ट रखी हुई है, मुझे DA10 में कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं रिपोर्ट को ओपन करूंगा, इसकी अपडेटेड वाली फाइल यहाँ से मैं डाउनलोड करूंगा। यहाँ पे ऑप्शन है, देखो फाइल के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड दिस फाइल, तो इसकी एक PBX फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी, उसमें चेंजेस करो, देन सेम नाम से उसको पब्लिश करो। नाम अगर चेंज कर दोगे तो अलग से एक फाइल बन जाएगी, सेम नाम रखोगे, जब पब्लिश के टाइम पे आपको ऑप्शन आएगा कि जो पुरानी फाइल है उसको रिप्लेस करना है कि इससे, ठीक है। जब रिप्लेस कर दोगे तो वही रहेगा, ये हम देखने वाले हैं जब, क्योंकि आपका बस ये वर्कस्पेस एंड एप्लीकेशंस के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ये जो सिमेंटिक मॉडल जो है ना, इसकी सेटिंग्स का। जैसे मैं वर्कस्पेस में हूँ यहाँ पे, अभी सिनेरियो ऐसा है कि लेट्स से इस रिपोर्ट को मुझे ये रिफ्रेश होना चाहिए ना, जैसे कि आज डेटा ऐड हुआ है उसमें कुछ, तो जब मैं रिपोर्ट देखूँ सुबह तो वो अपडेटेड चाहिए मुझे डेटा के साथ। जब ये पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन में थी यहाँ पे रिपोर्ट, तो मैं यहाँ पे मैन्युअली उसको रिफ्रेश कर सकता था।
जब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश मैंने क्लिक किया मैन्युअली पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जहाँ मैंने ये रिपोर्ट बनाई थी, तो यहाँ पे ये रिफ्रेश होगी। जैसे ये मैंने लोकेशन चेंज कर दिया था इसका, ठीक है, तो ये रिफ्रेश हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन अगर मैं सेम रिपोर्ट को ट्राई करूँ यहाँ पे पावर BI सर्विसेज पे रिफ्रेश करने के लिए, तो सिमेंटिक मॉडल में देखो यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन होता है मैन्युअली रिफ्रेश करने के लिए। मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मुझे एरर शूट करेगा, क्योंकि अभी ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट आपकी सिस्टम में नहीं है, ये क्लाउड पे है। पहले रिपोर्ट जो पावर BI डेस्कटॉप पे थी वो आपके सिस्टम में थी, अभी ये रिपोर्ट आपके सिस्टम में नहीं है, ये क्लाउड पे सेव है। आपकी सिस्टम का और क्लाउड का कोई कनेक्शन नहीं है, तो पहले अपने को वो कनेक्शन बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम गेटवे इंस्टॉलेशन करते हैं। गेटवे जो एक ब्रिज होता है बिटवीन योर ऑन प्रेमाइसेस डेटा एंड क्लाउड, ये पावर BI सर्विसेज जो क्लाउड सर्विस है, इस सर्विस के बीच में एंड ऑन प्रेमाइसेस मतलब आपके सिस्टम में जो डेटा है, बिकॉज यू आर ऑन प्रेमाइसेस डेटा। ऑन प्रेमाइसेस एंड क्लाउड हमने देखा हुआ है राइट, कि मैं डेटा खुद से हैंडल कर रहा हूँ, किसी और को हैंडल करने के लिए नहीं दे रहा। मेरी जो सिस्टम है, ये सिस्टम में ही मेरा डेटा है एक फोल्डर के अंदर, मतलब दिस इज माय डेटा सोर्स। मेरा सिस्टम जो है यही मेरा डेटा सोर्स ही है, तो डेटा मेरे पास ही है, सो दिस इज ऑन प्रीमाइसेस हुआ ये। अगर डेटा मेरा क्लाउड पे रहता, अज्यूर माइक्रोसॉफ्ट जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके पास डेटा रहता, तो वो दोनों क्लाउड है, तो मुझे गेटवे की जरूरत नहीं दोनों के बीच में। बट डेटा अगर मेरा ऑन प्रीमाइसेस है एंड सर्विस क्लाउड पे है, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए गेटवे लगेगा। सो कल हम गेटवे इंस्टॉलेशन भी करेंगे। तो मीनवाइल आप आज क्या करो, यहाँ पे देखो ये डाउनलोड ऑप्शन दिख रहा है, इस डाउनलोड ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पे डेटा गेटवे, इस डेटा गेटवे को जब क्लिक करोगे तो गेटवे का एक पेज ओपन हो जाएगा। दो ऑप्शंस आएंगे आपके पास, डाउनलोड स्टैंडर्ड मोड, डाउनलोड पर्सनल मोड। हमें लेना है स्टैंडर्ड मोड। इस स्टैंडर्ड मोड को डाउनलोड करके रखो, इसको इंस्टॉलेशन हम करेंगे, ठीक है। तो कल मोस्टली हम गेटवे इंस्टॉलेशन एंड सिमेंटिक मॉडल की जो सेटिंग है रिफ्रेशिंग की वो देखेंगे, प्लस रो लेवल सिक्योरिटी का डेमो भी देखेंगे अगर टाइम बचता है, नहीं तो फिर मंडे थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। सैटरडे ओके, सर यस, उज्ज्वल और मैं एक ही ग्रुप में है ना, तो जो उसने जो रिपोर्ट शेयर किया है ना, तो उसका सिर्फ रिपोर्ट ही दिखाई दे रहा है, वो सिमेंटिक मॉडल जो दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा नहीं वो। क्योंकि आपको जो एक्सेस दिया हुआ है वो व्यूअर एक्सेस है ना, हाँ सर। तो इसलिए आपको रिपोर्ट शो होगा। जब एडमिन एक्सेस देंगी वो तो तब आपको दोनों शो होगा। अच्छा ओके। व्यूअर को बस रिपोर्ट से मतलब है ना, उसको सिमेंटिक मॉडल से क्या लेना देना। इसलिए एक्सेस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का एक्सेस दे रहे हो। इट ऑल अबाउट डेटा सिक्योरिटी, ठीक है। ये जो चीज़ है, जैसे कि आपको अलग अलग डाउट्स आ रहे हैं ना, आपकी अलग अलग एक्सेस को जब आप क्रॉस चेक कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। कुछ डाउट आता है, नहीं समझता है, तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा फिर कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, कुछ गलती हुआ है क्या, देन वी रिजॉल्व दिस। बट पहले ट्राई करो खुद से, ठीक आहे. सिमेंटिक मॉडल मध्ये तुमचा लेट्स से मैंने जो डेटा लिया हुआ है वो डेटा कहीं तो भी स्टोर होगा ना, तो वो सिमेंटिक मॉडल में स्टोर है। जो लॉजिक जो मॉडल आपने बनाए टेबल्स को कनेक्शन वगैरह करके, वो सिमेंटिक मॉडल में स्टोर है। जो मेजर्स आपने बनाए कैलकुलेशंस के लिए, वो सिमेंटिक मॉडल में स्टोर है। रिपोर्ट आपको बस विजुअलाइजेशन के फॉर्म में डेटा को दिखा रहा है, लेकिन उसका जो बैकबोन है वो बैकबोन है सिमेंटिक मॉडल। वो सिमेंटिक मॉडल से ही सारी चीजें लेके आपको दिखा रहा है बस विजुअल के फॉर्म में रिपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट फिर सिमेंटिक मॉडल ही है, उसको ही आप रिफ्रेश वगैरह करते हो तो आपका डेटा रिपोर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेशर डेटा शो करता है। नहीं, ये फ्रंट ही हुआ सब, बैकएंड इसको ऐसे नहीं बोल सकते। बैकएंड मतलब कैसे हुआ कि एकदम कहीं पे बैकएंड इंजन में काम चलता है वैसे, हाँ मतलब वैसे हुआ। बट ऐसे कि यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोलते कि हम बैकएंड में हैं, या क्योंकि कोई ऐसे सिर्फ सिमेंटिक मॉडल पे काम नहीं करता या कोई सिर्फ रिपोर्ट पे काम नहीं करता, हम सब पे काम करता है।
तो ये पूरा हमारे स्कोप में ही आता है। तो हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि ये किसी और का काम है, ये रिपोर्ट्स किसी और का काम है, सिमेंटिक मॉडल किसी और का काम है, नहीं, ये पूरा हमारा ही काम है। जैसे नॉर्मल आईटी में होता है ना कि फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, बैक एंड डेवलपर्स होते हैं, तो वैसे ये नहीं है, ये पूरा हमारी स्कोप में है। तो पावर बीआई डेस्कटॉप से लेके एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप में रिपोर्ट जनरेशन से लेके यहाँ तक रिपोर्ट्स की सिक्योरिटी तक, ये सारा चीज हम ही हैंडल करते हैं। ठीक है, ठीक है, देन फिर मिलते हैं अपन कल। चलो बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करो।